ये कॉटन का कपड़ा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो मैं लाई हूँ कॉटन का कपड़ा 3 मीटर। तो इसमें से मैं बना रही हूँ शॉर्ट कुर्ती और नाइट ड्रेस। इसकी ड्राफ्टिंग कर दी मैंने। उसके बाद में ड्राफ्टिंग करके इसको कटिंग कर रही हूँ शॉर्ट कुर्ती की। और कपड़ा जो भी होता है मैं पहले इकट्ठे ही काट लेती हूँ, उसके बाद सिलने का ही काम करती हूँ। कुर्ती मेरी कट गई, कटिंग कर दी इसकी। उसके बाद मैं आस्तीन की कटिंग करूँगी और पैंट की कटिंग करूँगी। तो इस तरह से मैंने इसकी ड्राफ्टिंग कर दी है, पूरी कट हो चुकी है। तो आगे का पल्ला था उसको बैक के पीछे के पल्ले के ऊपर रखा है ताकि पीछे के पल्ले में ड्राफ्टिंग ना करना पड़े। तो दोनों कट चुके हैं। पीछे का पल्ला आधा इंच बढ़ के काटा मैंने ताकि पीछे का पल्ला थोड़ा बड़ा होता है। और ये बन गई मेरी आस्तीन की ड्राफ्टिंग। तो इसकी भी मैंने कटिंग कर दी है, आपको दिखा दूँ। तो अब आ गई मैं पैंट कटिंग में। थोड़ा इसको लूज ही बनाऊंगी क्योंकि नाइटी तो लूज ही होती है, नाइट ड्रेस तो लूज ही होता है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग नाप रखें, आप जैसा पहनते हैं, चाहे ज़्यादा लंबा पहनो या ज़्यादा शॉर्ट पहनो, छोटा पहनो। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कह रही हूँ, ड्राफ्टिंग कर दी है। उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी और इसको बनाऊँगी पॉकेट वाला पॉकेट पैंट। तो आसन और इसकी लंबाई मैंने रख दी है। पूरी लंबाई चौड़ाई इसकी रख दी है मैंने। अब इसको इस तरह से काटूंगी मैं। दोनों पल्ले कभी साथ काटती हूँ और कपड़े के अनुसार, कपड़ा ज़्यादा हो तो साथ काट लेती हूँ और कपड़ा सही हो तो बचने लायक हो तो जिसकी लंबाई चौड़ाई सही रहती है तो मैं आगे पीछे काटती हूँ। वही जैसे सूट में होता है वैसे इसमें भी होता है। आगे का पल्ला थोड़ा कम होता है, पीछे का पल्ला 1 इंच 2 या 1.5 इंच ज़्यादा होता है क्योंकि हिप्स पीछे की साइड थोड़ा चौड़ा ही कपड़ा होता है, हिप्स होती हैं पीछे। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग हो चुकी है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको पूरी कटिंग करके। तो फिर एक साथ सिलूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है मेरे को सिलना, थोड़ा कटिंग करने में टाइम लगता है और सूट का गला बनाने में टाइम लगता है, बाकी फटाफट सिल ही लेती हूँ। तो उसके बाद मैं आती हूँ इस पर बुकरम पे। बुकरम में मैं गले का डिज़ाइन बनाया चौक से। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाया मैंने। तो इसको मैं सुई धागा डालते हुए धागा चेंज किया मैंने। तो सेम जैसा कपड़ा था वैसे ही धागा लगाया। इस तरह से रेडी हो चुका है धागा और कपड़ा सेम। अब देखती हूँ उसको, ये मेरा गला बन चुका है क्योंकि शॉर्ट कुर्ती है, कुर्ती में गला छोटा ही होता है, सूट में थोड़ा बड़ा होता है गला, आपने देखा। तो मैं इसको छोटा ही गला बनाऊंगी, यानी कि 6.5 इंच इसको बनाऊंगी आगे का और 5.5 इंच बनाऊंगी पीछे का गला। ठीक है, ये डन हो चुका है। तो इसको मैं लगाती हूँ आगे के सूट पे। इस पल्ले पे मैंने बिछा दिया है। तो इस पहले मैं सीधी सिलाई रख दूँगी इस पर ताकि कपड़ा इधर उधर भागे ना, ठीक सेंटर पे सिलाई आए, इसकी गला अच्छी से फिनिशिंग आए। तो इस तरह से मैं इसको अच्छे से दबा देती हूँ। दोनों गले बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं और पूरा फाइनल होने पर मैं आपको दोनों को दिखाऊंगी किस तरह से बने हुए हैं। तो उसके बाद मैं आ गई किस पे, आस्तीन पे। तो आस्तीन को हल्का सा जहाँ पे हमारे हाथ फोल्ड होता है वहाँ से थोड़ा जैसे चाँद होता है वैसे ही चाँद के आकार में काटना होता है, आधा इंच। तो ये मैंने ऐसे काट दिया है ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए, कपड़े में झोल ना आए।
ठीक है। तो इस तरह से मैंने आस्तीन लगा दिए हैं, दोनों ही आस्तीन लगा दिए हैं, लेफ्ट भी राइट भी, और थोड़ा बहुत ही बचा है यहाँ पे। अच्छे से दोनों आस्तीन लगा के रेडी कर दिया। उसके बाद नंबर आता है उसका, किसका, पेंट का। फटाक से। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी पॉकेट और गले की डिज़ाइन। तो अभी मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में जल्दी मैं दिखा रही हूँ इस तरह से। और मेरे अब पूरा बन चुका है, देखना शॉर्ट कुर्ती बन चुकी है। अब मैं आ गई हूँ पैंट पे। पैंट पॉकेट मैंने पहले ही लगा दिया था उसका, और मेरे को जल्दी भी सिलना था और कपड़े भी थे, तो थोड़ा सा जल्दी से समय का सदुपयोग करते हुए तो शॉर्ट में दिखा रही हूँ आपको। पॉकेट मैंने आपको दिखाया नहीं किस तरह से लगानी है, कितना रखना है करके। और अब मैं ये रेडी हो चुका है, देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई, गले की भी हाथ की भी बहुत बढ़िया। कॉटन के कपड़े की बात ही अलग है। और एक्चुअली मैं हमेशा ही वो थान का ही पहनती हूँ, ये भी थान का ही कपड़ा है। तो अब आ चुके हैं पैंट की ओर। तो पैंट में पॉकेट लग चुकी है। अब इसमें साइड की सिलाई रख रही हूँ। साइड की सिलाई रखते रखते मैं आई आसन पे। तो दोनों पल्ले मैंने जोड़ दिए थे इसके। दोनों पल्ले जोड़ने के बाद फिर ये आगे, हाँ, दोनों पल्ले जोड़ने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसकी पूरी फिनिशिंग। और फिर मैं बनाती हूँ, जैसे इलास्टिक होता है ना, कोई तो नाड़ा डालता है, कोई इलास्टिक डालता है, और मैं तो इलास्टिक ही डालूँगी। साथ साथ में नाड़ा भी डालती हूँ कि इलास्टिक ऐसा होता है कभी कपड़ा पहनते पहनते लूज हो जाता है, तो उसके साथ साथ में ही मैं नाड़ा भी डाल देती हूँ। जैसे रेडीमेड लोअर आते हैं ना, तो वैसे ही मैं डाल देती हूँ। ये मेरा पॉकेट रेडी हो चुका था, पहले ही बना दिया था। तो अब मैं बनाती हूँ इसका नाड़ा डालने वाला, इलास्टिक डालने वाला, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये इसको फोल्ड कर देती हूँ। इसको मैं 2 इंच फोल्ड कर रही हूँ। आप जो इलास्टिक होता है उसके अनुसार इसको बना सकते हैं, कितने इंच का तुम्हारा इलास्टिक है, कितने इंच का आप फोल्ड कर रहे हो। वैसे मिनिमम ये 2 इंच में ही फोल्ड होता है। तो इस तरह से मैं इसको बनाते हुए और फिर मैं लाती हूँ। कमर के अनुसार ही आप इलास्टिक डालेंगे, जितनी आपकी कमर है उसके अनुसार आप इलास्टिक डालेंगे। तो ये पूरा आसन में लग चुका है और वो भी बन चुका है। इलास्टिक ला गई मैं, तो इलास्टिक आपके कमर के अनुसार लगेगा। ये पूरा रेडी होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें नाड़ा भी डाला है, तो इसको ये पॉकेट भी दिखा दिया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। राधे राधे, बाय।